नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का जो इतिहास का 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर, उसके पार्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग कहां तक कर चुके हैं? अभी तक हम लोग इसकी इतना अनुमान पिछले पार्ट में लगाया था। हमने बात की थी कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और कैसे जो शूद्र लोग थे या जो महिलाएं थी या कह सकते हैं कि ब्राह्मणीय जो परंपरा थी, ठीक है, जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी, उसमें जो त्रुटियां हुआ करती थी उनको कैसे अलग किया गया, किस प्रकार से अलग किया गया, उसको क्या रूप दिया गया? एक भक्ति आंदोलन का रूप दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में। ये पूरा भक्ति आंदोलन के बारे में ही है कि कैसे शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन की और कहां से इसकी शुरुआत हुई और किन लोगों ने इसको शुरू किया और क्यों इसको शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सबका जवाब हम लोग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आराधना, जो उपासना या आराधना की जो कविताएं थी, अब कविताएं क्या थी, कविताओं के बारे में क्यों बात की जा रही है? जो भक्ति आंदोलन लोगों ने फैलाया, जो ये लोग हुआ करते थे, जो अलवार, नैनार इत्यादि संत हुआ करते थे, सबको एक कॉमन वर्ड में ले लेते हैं संत में। जितने भी संत हुआ करते थे, इन्होंने इस आंदोलन को कविताओं के माध्यम से फैलाया। ठीक है, कविताओं के माध्यम से अपने इन्होंने जो इनके विचार थे उनको लोगों तक, जो समाज था उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें जो लोग निवास किया करते थे, उन तक इन्होंने अपने विचारों को किसके माध्यम से पहुंचाया? कविताओं के माध्यम से। ठीक है, और प्रारंभिक भक्ति परंपरा, और जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा थी वो कैसी थी? ठीक है, तो सबसे पहला इसमें दिया गया टॉपिक क्या है कि एक पहला पॉइंट है आपके इस टॉपिक में कि संतों का उभरना, संत उभरने लगे। ठीक है, ये जो बदलाव, जो भक्ति जो आंदोलन हो रहा था उससे जो बदलाव हो रहे थे ब्राह्मणी व्यवस्था में, वो किसके कारण हो रहे थे? कुछ संतों के कारण हो रहे थे। कुछ संत उभरने लगे, कुछ संत उभरे जिन्होंने क्या किया? अपने पीछे बहुत सारे भक्तों का एक बेड़ा लगा दिया। जैसे बेड़ा मतलब एक बहुत सारी बड़ी कतार, उनके फॉलोअर्स बहुत हो गए। ठीक है, फॉलोअर्स इनके बढ़ गए। इससे क्या हुआ कि भाई आप एक ऐसे प्रैक्टिकली आप मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के 100 फॉलोअर्स हैं, 100। आज के तरीके के इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके जो उपासक हुआ करते थे वो फॉलोअर्स यहां पर मैं कह रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसके 100 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति के जो विचार होंगे, ठीक है, इस व्यक्ति की जो शिक्षाएं होंगी, इन्हीं शिक्षाओं का और इन्हीं विचारों पर चलेंगे कौन? ये 100 व्यक्ति, क्योंकि ये फॉलोअर किनके हैं? इस व्यक्ति के फॉलोअर हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति संतों के रूप में उभरे, उन्होंने अपने विचार दिए, उन्होंने अपने तरीके बनाए और उनसे ही जो फॉलोअर्स उनके थे वो मिलकर के आगे चलने लगे। ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं कि स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। ऐसा नहीं था कि संत उभरने लग गए तो ब्राह्मणीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणीय व्यवस्था भी बहुत सारी जगहों पर है, बहुत जगहों पर क्या है, अभी भी ब्राह्मण जो हैं क्या बने हुए हैं? भक्त और भगवान, इनके बीच के जो मध्यस्थ जो हुआ करते थे, जो बिचौलिए हुआ करते थे, ओके, जो बिचौलिए हुआ करते थे, अभी भी कौन बने हुए हैं? ब्राह्मण बने हुए हैं। ब्राह्मण अभी भी क्या कार्य कर रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे? भक्त को भगवान से मिलाएंगे, या भक्त का यदि कोई संदेश है तो उसको भगवान तक लेकर के जाएंगे। इस चीज को कौन कर रहा था? अभी भी ब्राह्मण कर रहे थे बहुत जगह, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व पहले से बहुत ज्यादा था और इसको इस तरह से एकदम से घटाना, कम करना क्या नहीं था? संभव नहीं था। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि देखो, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आप क्लियर कट ले लीजिए कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत जो हुई कहां से हुई?
भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से, और ये आंदोलन उत्तर भारत में तो बहुत बाद में आया है। उत्तर भारत में तो दक्षिण भारत के बहुत बाद में आया। कहने का अर्थ क्या है, मैंने ये बात आपको क्यों बताई, जिस समय दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चल रहे थे उस समय उत्तर भारत में किसका वर्चस्व था, उस समय उत्तर भारत में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। मतलब कहने का मेरा क्या है, इस बात को कहने का कि अभी भी ब्राह्मण भारत के, बृहद भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं और उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, वो भी अभी भी फैली हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि स्त्रियों को और निम्न वर्गों के जो व्यक्ति थे उनको अब स्वीकृति दे दी गई, किसकी, कि समाज में अब आप भी कुछ कार्य कर सकते हो। ठीक है, और आप पुराणों को पढ़ सकते हो, पुराणों को सुन सकते हो, वेदों को सुन नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, और बताया गया है कि जो हमारी जो भक्ति परंपरा है, जो भक्ति परंपरा हमारी है, उसकी एक विशेषता क्या है, एक विशेषता उसमें विविधता का होना भी है। कहने का अर्थ क्या है, विविधता का होने का अर्थ है, विविधता आप किसी भी आधार पर ले लीजिए, विविधता आप इष्ट के आधार पर ले लीजिए, इष्ट के आधार पर अगर आप लेंगे तो शिव है, विष्णु है। ठीक है, यही आप ले लीजिए विश्वासों के आधार पर। विश्वासों के आधार पर कैसे, एक तो कर्मकांडी व्यवस्था है, दूसरी तांत्रिक व्यवस्था है, एक अलवार है, एक नैनार है, कई प्रकार के संत हुए। तो ये क्या थी, ये विविधता हुआ करती थी इसमें। दूसरी बात करते हैं कि इसको जो मुख्य इतिहासकार जो होते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं भक्ति परंपरा को, वो इसको मुख्य दो भागों में बांटते हैं। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। अब ये सगुण क्या है सर, निर्गुण क्या है? सगुण जो है विशेषण सहित हुआ करते थे और जो निर्गुण है वो विशेषण विहीन हुआ करते थे। तो विशेषण सहित और विशेषण विहीन का अर्थ क्या है? विशेषण सहित का अर्थ यह है कि सगुण एक ऐसे इष्ट होंगे जिनकी मूर्ति होगी, जिनका रूप होगा, जिनका रंग होगा, जिनका नाम होगा, जिनकी क्या होगी, शक्ल होगी। ठीक है, क्या क्या बता दिया, जिनकी मूर्ति होगी, रूप होगा, रंग होगा, नाम होगा, शक्ल होगी। लेकिन निर्गुण में इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा निर्गुण में। ठीक है, अब सगुण के उदाहरण दे दीजिए सर। सगुण के उदाहरण ले लीजिए, शिव और विष्णु, और शिव और विष्णु के साथ साथ बहुत सारे देवी देवता जिनके नाम आप जानते हैं, वो सब क्या है, सगुण में आते हैं। निर्गुण में कौन आते हैं सर? निर्गुण में केवल आता है तो वो है ईश्वर। कोई नाम नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इनको मानने वाले, जो निर्गुण को मानने वाले हुआ करते थे, उनमें से हुए कौन? गुरु नानक। ठीक है, और कौन हुए? रहीम और कबीर। ये सारे कौन हुए? ये निर्गुण को मानने वाले थे। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको और कोई नाम सगुण का या निर्गुण का यदि आप जानते हैं तो आप इसको किस में लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लिख करके कि और कौन कौन से सगुण और कौन कौन से निर्गुण हुआ करते थे देवता जिनकी पूजा की जाती थी या जिनको माना जाता था। तो ये तो उसकी वो हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अगले टॉपिक में क्या है। ठीक है, तो अगला सब टॉपिक क्या है हमारा कि तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो भक्ति आंदोलन था वो कहां पर शुरू हुआ? दक्षिण भारत में सबसे पहले। ठीक है, दक्षिण भारत में शुरू हुआ और तमिलनाडु कहां पर है? ये भी दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो थे अलवार और नैनार संत। ठीक है, अलवार कौन थे? अलवार जो संत थे वो हुआ करते थे विष्णु के भक्त। ठीक है,
विष्णु के जो भक्त थे उनको कहते थे अलवार, और जो किसके शिव के भक्त थे उनको कहते थे नैनार। ये तो भैया विष्णु के भक्त हैं, अलवार हो गए, और ये शिव के भक्त हैं, ये कौन हो गए, ये नैनार हो गए। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, ये भ्रमण किया करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते थे, जाया करते थे। और ये जो इनके इष्ट देव हुआ करते थे, इनके जो इष्ट देव थे विष्णु और शिव, इनकी ये आराधना करते थे, और इनकी आराधना में ही ये क्या करते थे, गीत गाया करते थे, गीत। ठीक है, इनके गीत गाते थे। ओके, और गीत गा गा करके क्या करते थे, ये लोगों को आकर्षित किया करते थे अपनी ओर कि आइए और हमारे जो इष्ट हैं उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये लोग किया करते थे ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, कुछ जब ये इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रुकते भी थे, और जब ये किसी जगह पर रुका करते थे तो उसको ये क्या करते थे, अपने इष्ट देव का पवित्र स्थल मान लेते थे। ठीक है, इष्ट का स्थल ये मान लेते थे, वहीं कुछ बस जाते थे एक ही जगह पर। ठीक है, उसको फेमस कर दिया। फिर क्या हुआ, उसी जगह पर लोगों ने क्या किया, मंदिर बनवा दिए, और मंदिर बनवाने के बाद में ये क्या बन गया, एक तीर्थ स्थल बन गया। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी। अब तीर्थ स्थल बन गया, तो तीर्थ स्थल बनने के बाद में लोग यहाँ आते थे, वो क्या करते थे, वो उन्हीं गीतों को गाते थे जो उन अलवार या नैनार संतों द्वारा लिखे हुए, और जिस समय ये लोग प्रचार करते थे तब ये जो जिन गीतों को ये गाते थे वही गीत इन तीर्थ स्थलों में भी फिर बाद में गाए जाने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया, ये अलवार और नैनार संत जो थे। ठीक है, और देखो प्रश्न बनता है तो ज्यादा इसमें से बनते नहीं है, छोटा मोटा प्रश्न बनता है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि अलवार कौन थे, तो कौन थे, बताया मैंने आपको, विष्णु के उपासक। और नैनार कौन थे, तो वो भी मैंने आपको बताया किसके, शिव के उपासक। ठीक है, तो 1-1 नंबर के प्रश्न निकलते हैं, तो प्रश्नों का ध्यान रखना है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको उसको 360 कवर कराता हूं। ठीक है, अब दूसरा इसका जो हमारा क्या है, दूसरा जो सब टॉपिक है वो है जाति के प्रति दृष्टिकोण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये यहाँ निकल के आएंगी, समझ रहे हैं कि जाति के प्रति दृष्टिकोण कैसा था, किसका, किसके दृष्टिकोण की बात चल रही है, अलवार और नैनार संतों के बारे में बात चल रही है। इनका जो दृष्टिकोण था जाति के प्रति वो कैसा था। अब बात मान के चलिए, एक बात पर ध्यान दीजिए कि एक तरफ कौन है, ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ जितने भी दूसरे लोग अब निकल के आ रहे हैं भक्ति आंदोलन में। ठीक है, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, अब एक बात कॉमन सी चीज ये है और सिंपल सी है कि जो ब्राह्मणों के जो विचार होंगे, इनके विचार उनके क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे हमेशा, क्योंकि उनके विरोध में ही तो ये लोग आए हैं। तो इनका क्या था जाति के प्रति कि जो लोग हैं वो 4 में डिवीजन है, डिवाइड है, और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही वेदों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, शूद्र और स्त्रियों को नहीं दिया जाएगा, तो इनका ऐसा नहीं था। ठीक है, अलवार और नैनार जो थे इन्होंने हर जाति के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, उसमें आने की अनुमति दी, सबको आमंत्रण दिया। इनमें शिल्पकार भी हुआ करते थे। ठीक है, इनमें जो चमड़ा बनाते थे, चमड़ा बनाने वाले ये लोग भी हुआ करते थे। इनमें कुछ सुनार भी थे, इनमें कुछ झाड़ू लगाने वाले लोग भी थे, और इनमें कुछ राजा भी थे। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता था। इसमें जाति के हिसाब से कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं था, कोई भी वो नहीं दिया गया था कि पाबंदी की भाई
इस जाति का व्यक्ति या इस धर्म का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता है। कोई भी व्यक्ति, इवन आप ब्राह्मण भी हैं तो भी आप इसमें आसानी से आ सकते हैं। इसमें सारे समुदायों के लोग थे और किसी पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं थी। अब ये जो अलवार थे, नैनार थे, इनकी भी कुछ रचनाएं थी, इनकी कुछ रचनाएं भी थी। ठीक है, कैसी रचनाएं? ये जो ब्राह्मणों ने क्या लिखे थी, ब्राह्मणों ने रचना की किसकी? वेद की। वेद लिखे ब्राह्मणों ने। इसी प्रकार अलवार और नैनारों ने भी अपने कुछ धर्मों के अपने जो इनके विचार थे उनको इन्होंने पिरोया अपनी पुस्तकों में, उनको इन्होंने धर्म के नाम पर इन्होंने उनका लिखा। तो इसमें एक मुख्य, एक बहुत फेमस एक ग्रंथ आता है जो कि अलवारों द्वारा लिखा गया और उसको कहते हैं नल ईरा दिव्य प्रबंधम। और मैं आपको इसका अर्थ नहीं बताने वाला। नलईरा दिव्य प्रबंधम क्या है इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपकी एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में दे रखा है इसका अर्थ क्या है। आप लोग इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सारे लोग जितने इसको पढ़ेंगे नलईरा दिव्य प्रबंधम क्या है इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से ब्राह्मण लोग अपने वेदों को महत्व दिया करते थे, उसी प्रकार अलवार लोग क्या देते थे, अपने नलईरा दिव्य प्रबंधम जो इनका ग्रंथ था उसको इन्होंने महत्व दिया। ठीक है, अगली बात करते हैं स्त्रियों की, कि स्त्रियों को इन्होंने किस प्रकार से दिया था, क्या दर्जा। ठीक है, क्या दर्जा स्त्रियों का था इनके ग्रंथ में। देखो, इसको जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, जो कर्मकांडी व्यवस्था थी, उसमें इनकी क्या स्थिति थी उसे रिकॉल करते हुए अगर चलेंगे तो चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ब्राह्मणों में क्या था कि स्त्री वेद को नहीं पढ़ सकती, ना ही सुन सकती है। ठीक है, न पढ़ सकती है न सुन सकती है। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई स्त्रियां हमारे जो अलवार और नैनार जो हमारे समुदाय जो हैं, ठीक है, इनमें आ सकती हैं, हमारे ग्रंथों को पढ़ सकती हैं, खुद स्वयं ग्रंथ लिख सकती हैं और इष्ट देव की आराधना खुल करके कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने इस प्रकार से कहा। तो इसमें दो स्त्रियों का नाम आया, एक तो है अंडाल, एक है करैक्कल अमैया। करैक्कल अमैया, ठीक है, ये नहीं है सर इसमें, करैक्कल अमैया। ठीक है, ये अंडाल और करैक्कल अमैया, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि एक नंबर में पूछ लेते हैं। ये अंडाल थी, किसकी थी, अलवार की थी, अलवार, और ये जो थी नैनार थी। एक नंबर में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अलवारों की कोई एक फेमस महिला भक्तन का नाम बताइए जो कि विष्णु की उपासक थी। ठीक है, तो किसका नाम लिखेंगे आप, अंडाल का। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है। और करैक्कल अमैया ये भी अटपटा नाम है। ये किसकी थी, नैनार, मतलब ये शिव की भक्त थी और ये किसकी भक्त थी, विष्णु की भक्त थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देख लो एक बार, और किताब में भी आपके में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आप जो अंडाल थी, ठीक है, अंडाल विष्णु को क्या मानती थी, अपना पति मानती थी, अपना प्रेम मानती थी। ठीक है, और जो करैक्कल मैया थी वो शिव को अपना पिता मानती थी। ठीक है, अपने पिता के रूप में पूजती थी एक शिव को, और ये विष्णु को अपने पति के रूप में पूजा करती थी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इन्होंने भी कुछ जो स्त्रियां थी, इन्होंने जो समाज होता है, जो सामाजिक इनके कार्य होते हैं, उसका इन्होंने क्या कर दिया, उसका इन्होंने परित्याग कर दिया
और अपने आप को इन्होंने समर्पित कर दिया अपने इष्ट के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए। ठीक है, इन जो है जो समुदाय था ये, इसमें इनकी बढ़िया जो स्त्रियों की भी क्या थी, इज्जत थी, और इनको उसमें उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। अब बात करते हैं राज्य के साथ संबंधों की, कि राज्य के साथ संबंध किस प्रकार के हुआ करते थे, किनके। ये जितनी भी बात कर रहे हैं हम अलवार और नैनार की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, किसकी, राज्य के साथ इनके कैसे संबंध हुआ करते थे। तो भाई देखो, मैं एक चीज आपको बताया, उस चीज को ध्यान रखो कि ये मैंने आपको शुरू में बताया कि संत उभरे और उनके फॉलोअर्स बढ़े। ठीक है, और राजा क्या मांगता है, राजा हमेशा क्या मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और सपोर्ट तभी मिलती है जब फॉलोअर्स होते हैं। अगर मैं राजा हूं, मैं संत का आशीर्वाद ले लूं, तो ये सारे फॉलोअर्स की सिंपैथी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो यही पूरा सिस्टम था। इसके बारे में देखो, हम देखते हैं कैसा था, क्या था, जो भी है। ठीक है, देखो उस समय जो ये 6वीं शताब्दी की बात चल रही है, 6वीं शताब्दी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 6वीं शताब्दी के बाद की बात चल रही है, आफ्टर 6वीं शताब्दी। उस समय आपके ये पल्लव और पांड्य, ये राजा वहां पर हुआ करते थे। चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सारे थे। तो ये पल्लव और पांड्य के बारे में बुक्स में आपको बताया गया है, चोल सम्राटों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से थे उस समय, पल्लव, पांड्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। ठीक है, ये थे। तो इन्होंने ही अब राजा उस समय ये हैं, और नैनार और अलवार के राज्य के साथ संबंध की बात चल रही है। तो राज्य के साथ संबंध का मतलब ये है कि राजा के साथ किस प्रकार के संबंध है। तो संबंध बने किसके साथ, राजाओं के साथ। किस प्रकार के संबंध इनके बने, कैसे बने, उसके बारे में बात की गई है। देखो उस समय ये नहीं था कि केवल अलवार और नैनार ही कार्य कर रहे थे। उस समय अलवार और नैनारों के साथ साथ वहां पर बौद्ध लोग भी थे। ठीक है, वहां पर जैन भी थे, वहां पर ब्राह्मण भी थे, लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व दक्षिण भारत में कम हो रहा था क्योंकि भक्ति आंदोलन चल रहा था। और जैन और बौद्ध उस समय इतनी अपनी वो नहीं बना पाए थे, धीरे धीरे कार्य चल रहा था। तो अलवार और नैनार जो थे, इनको बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला, किसकी तरफ से, राजाओं की तरफ से भी। क्यों, क्योंकि इनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और इनको धीरे धीरे व्यापारियों का और उच्च वर्ग के लोगों का क्या मिल रहा था, व्यापारियों का और उच्च लोग, इनका मिल रहा था इनको सहयोग। धीरे धीरे इनका इनको सहयोग मिलने लगा था, और ये लोग धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भक्ति रचना है, ठीक है, ये जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी धारणा है, अवधारणा है, अगर उसका अपोजिट उसको मिलेगा, उसका ओपोनेंट मिल जाएगा, तो वो उसका ऑटोमेटिकली विरोध करेगा। अब आज पार्लियामेंट में देख लीजिए, पार्टीज में देख लीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे क्या करते हैं, आपस में वो उसका विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा। तो ऐसा ही उस समय था, पार्टी नहीं थी, लेकिन भक्ति के आधार पर अपने इष्ट को आगे लाने के लिए ये भी संघर्ष कर रहे थे, अलवार नैनार भी संघर्ष कर रहे थे, सब संघर्ष में लगे हुए हैं। तो क्या होगा, सब संघर्ष में लगे हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्व देखने को अवश्य मिलेगा। यदि संघर्ष होगा तो द्वंद्व भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या था कि उस समय जो शासक थे, चोल हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, शक्तिशाली हुआ करते थे। चोल शासकों ने अलवार और नैनारों को जमीनें भी दी। ठीक है, और उन पर इन्होंने मंदिर भी बनवाए।
मंदिर में एक चिदम्बरम, ठीक है, और भी कई सारे मंदिरों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए कि तंजावुर है, ठीक है, तंजावुर, ठीक है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंडचोलपुरम, ठीक है, गंगेकोंडचोलपुरम, गंगेकोंडचोलपुरम, इस प्रकार के कई मंदिर इन्होंने बनवाए। नटराजन की जो मूर्ति थी, नटराजन भी शिव का एक रूप है। नटराजन की कांस्य मूर्ति बनती थी, कांस्य मूर्ति नटराजन की बनती थी, ये मूर्ति बनवाई इन्होंने, ठीक है। बहुत सारे कार्य किए, कार्य करने का एक कारण यही था कि इनके पास क्या था, लोगों का सपोर्ट था। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि जो अलवार और नैनार थे, एक उदाहरण दिया गया है कि अलवार और नैनार किसके द्वारा सम्मानित किए जाते थे, वेल्लार के द्वारा सम्मानित किए जाते थे। और ये जो वेल्लार होता है या वेल्लालार, कुछ भी कह लो आप इससे, ये जो भी होता है, ये कौन होता है, ये बड़ा कृषक होता है, बड़ा किसान। और इस किसान को गांव के सारे छोटे किसान, इस किसान को गांव के सारे छोटे किसानों का क्या होता है, समर्थन होता है, ठीक है। अब एक बात आप बताइए कि यदि वेल्लालार जो है छोटे सारे किसानों का इस पे समर्थन है, ठीक है, और ये व्यक्ति अगर किसकी पूजा कर रहा है, किसको पूज रहा है, नैनार और अलवार को पूज रहा है, मतलब इन सारे लोगों का भी क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, इसको सब लोगों का सपोर्ट मिल गया। अब इन सब का सपोर्ट मिल गया, मतलब इनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, ठीक है, फॉलोअर्स यहां इनके बढ़े। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई भी राजा अगर किसी नैनार या अलवार संत की शरण में चला जाए और उसका समर्थन हासिल कर ले, मतलब उसने केवल इस व्यक्ति का, इस नैनार संत का या अलवार संत का ही समर्थन हासिल नहीं किया, उसने इस वेल्लार का और उस वेल्लार के नीचे जितने भी छोटे किसान हैं उन सब का समर्थन हासिल कर लिया। इसलिए ये लोग ऐसे कार्य करते रहते थे कि क्या मिल जाए, हमें समर्थन मिल जाए राजाओं को, किसका, अलवार और नैनार संतों का। इसमें उदाहरण के तौर पर भी बताया गया है कि एक तवरम नाम से जो ग्रंथ हुआ करता था, तवरम नाम से ग्रंथ हुआ करता था, ठीक है। ये जो तवरम कोई ग्रंथ नहीं है, सॉरी, तवरम क्या है, संकलन है, किसका, अलवार और नैनार संतों के गीतों का, इनके गीतों का संकलन हुआ करता था, एक तवरम, ठीक है। अब इन्होंने संकलन क्यों करवाया, इसका भी यही कारण है कि हम लोग क्या दिखा सके, सिंपैथी दिखा सके लोगों के प्रति, हम लोग ये बता सके कि हम लोग इनको बहुत तवज्जो देते हैं और आप जिनको पूजते हैं, आप जिन्हें इष्ट मानते हैं, हम भी उन्हें ही इष्ट मानते हैं। मतलब आप लोग हमें समर्थन करिए, क्योंकि हम भी आप ही की सोच के क्या है, हम भी आप ही के सोच के एक व्यक्ति हैं, ठीक है। और बताया गया है कि 945 के समथिंग कई चोल सम्राटों ने शिव की धातु की मूर्तियां भी स्थापित करवाई, ठीक है, ये, ठीक है। और किसकी करवाई, कुछ नैनार और अलवार कुछ संत हुआ करते थे, उनकी भी कुछ मूर्तियां स्थापित इन लोगों ने करवाई, जिससे क्या पता चला कि लोगों को लगे कि भाई ये लोग इन संतों को पूजते हैं, इनको इष्ट मानते हैं, तो हम लोग इनके प्रति हिंसा का भाव ना रखें, इनके प्रति विद्रोह ना करें और हम इनका क्या करें, समर्थन दें और इनके प्रति श्रद्धाशील रहें। इसलिए ये इस प्रकार के कार्य किया करते थे। ये वाला जो हमारा टॉपिक था प्रारंभिक आंदोलन वाला, उसमें ये 4 ही सब टॉपिक थे, ठीक है, वो खत्म हो गया है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या, वो देखते हैं हम लोग। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। अब कर्नाटक की वीरशैव परंपरा क्या है, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी भक्ति आंदोलन का एक पार्ट है, ठीक है ना, क्या है, भक्ति आंदोलन का एक पार्ट है।
भाई ये भी एक प्रकार का एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व किया आपके बासवन्ना ने, जिनका नाम था क्या, नेतृत्वकर्ता का बासवन्ना। ये आंदोलन हुआ 12वीं शताब्दी में, 12वीं में, ठीक है, 12वीं शताब्दी। और बासवन्ना जो थे 1106 से 1168 तक जीवित रहे, ठीक है। ये एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कलाचुरी। ओके, एक कलाचुरी नाम से राजा थे, उसके दरबार में ये क्या हुआ करते थे, ये दरबारी हुआ करते थे। वहां पर क्या कौन थे, बासवन्ना, ये एक ब्राह्मण थे, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा के दरबार में काम किया करते थे बासवन्ना, तो वो राजा कौन है, कलाचुरी, उसके दरबार में करते थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाई चांस कभी कभार एक नंबर में पूछ लिए जाए तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इनके जो अनुयायी थे जिन्होंने उस आंदोलन में इनका समर्थन किया, जो इनके साथ में आए, उनको कहा गया वीरशैव या उनको कहा गया लिंगायत, ठीक है। अब लिंगायत क्यों कहा गया उस चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये लोग शिव जो थे, शिव की आराधना एक लिंग के रूप में करते थे, जिसे बोलते हैं शिवलिंग। शिवलिंग, ये शिवलिंग बोला जाता है, उसके रूप में पूजा करते थे भगवान की, ठीक है। और ये अपने वाम स्कंद पर एक चांदी के पिटारे में शिव को रखा करते थे, शिवलिंग को रखा करते थे। अब गुरुजी वाम स्कंद क्या है, यहाँ अटक गई बात। वाम स्कंद कहते हैं कंधे को, इसको, ये जो कंधा है ना, इसको वाम स्कंद कहते हैं। यहाँ पर वो एक पिटारा रखते थे, ठीक है, चांदी का, जिसमें वो क्या रखते थे, लिंग को रखा करते थे, और जिसको आराधना की भावना से देखा जाता था, ठीक है, पूजा करने की भावना से उसको देखा जाता था। और आज की बात करें तो ये लिंगायत लोग आज भी वहां पाए जाते हैं, और अब ये वाम स्कंद पर नहीं रखते हैं पिटारा, अब ये गले में लॉकेट के रूप में उसको डालकर उसमें शिवलिंग को रखते हैं, यहाँ पर ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बदल गया है। कहाँ रखते थे, वाम स्कंद पर। यहाँ आपको अगर एनसीईआरटी का है वाम स्कंद लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप प्रश्न का उत्तर लिख करके आएंगे, आता है सीबीएसई में, तो वाम स्कंद ही लिखेंगे, आप कंधे पर नहीं लिख के आएंगे। कंधे पर लिख के आएंगे नंबर कट जाएगा, सीधा वाम स्कंद ही लिखना है, ठीक है। अब ये लोग जो थे इन्होंने चैलेंज किया किसको, ब्राह्मणीय परंपरा को, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसको इन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज कैसे किया कि कहने लगे कि मृत्युपरांत जो व्यक्ति है वो शिव की भक्ति में लीन हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। भैया पुनर्जन्म के ये खिलाफ हैं, और ब्राह्मणीय व्यवस्था में क्या है कि ईश्वर जो व्यक्ति का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। यहां ये क्या कह रहे हैं, भैया पुनर्जन्म नहीं होता, मृत्यु के बाद जो व्यक्ति है वो शिव की भक्ति में लीन हो जाता है और दोबारा पृथ्वी पर लौट करके नहीं आता, ठीक है। और ये लोग जो श्राद्ध संस्कार जो बताया गया है वेदों में और जो पुराण है, जो ग्रंथ है, उनमें कहा गया है कि अपने पूर्वजों की क्या करो, श्राद्ध करो। ये श्राद्ध संस्कार के भी खिलाफ थे। ये कहते थे जब व्यक्ति है ही नहीं, लौट कर ही नहीं आ रहा है, वो गया, वो तो शिव की भक्ति में लीन है, उसे क्यों परेशान करना, क्यों किसी के लिए श्राद्ध संस्कार करके पैसा खर्च करना, अपना धन खर्च करना, अपना कुछ भी जो भी बना रहे हैं आप खर्चे क्यों कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो मृतक हुआ करते हैं, मृतक, उनको क्या करते थे, दफनाते थे। वैसे हिंदू परंपरा में क्या होता है आप लोग जानते हैं, हिंदू परंपरा में मुर्दे को क्या किया जाता है, मृतक को जलाया जाता है, ठीक है, उसको अग्नि दी जाती है। लेकिन मृतकों को ये क्या करते थे, ये दफनाया करते थे, ठीक है। और भी इन्होंने कई सारे कार्य किए, जैसे इन्होंने क्या किया, ये पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह और अंतर जातीय विवाह, इनको भी इन्होंने अनुमति दी, ठीक है। और जो कुछ लोग थे जिनको ब्राह्मणीय परंपरा क्या मानती थी, नीच मानती थी, और कुछ ऐसे कार्य थे जिनको ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी वो क्या मानती थी, अनुचित मानती थी, उनको इन्होंने क्या किया, अनुमति दे दी
तो जो लोग जो ये महसूस कर रहे थे कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में हम शोषित हो रहे हैं, अब क्या करने लगे वो लोग, अब वो लोग इधर जाने लगे, शैव वीर शैव परंपरा की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं। 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वीर शैव परंपरा जो थी, जो आंदोलन कर्नाटक में हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, वासवन्ना थे। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि वीर शैव आंदोलन जो था ये कहां पर हुआ, कर्नाटक में हुआ। ठीक है, और एक ये हो सकता है कि जो वासवन्ना ने जिस प्रकार का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया लिंगायत और उनको कहा गया वीरशैव। ठीक है, ये अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है 1 नंबर में कि जो वासवन्ना या वीरशैव जो लोग होते हैं वो शिव की पूजा किस रूप में करते हैं, तो वो किस रूप में करते हैं, लिंग के रूप में पूजा करते हैं उनकी। ठीक है, ये भी आ सकता है कि ये आंदोलन किस शताब्दी में हुआ, तो वो भी मैंने आपको बता दिया 12वीं। ओके, 12वीं शताब्दी में हुआ। और 3 नंबर में कैसा प्रश्न आ सकता है कि वीरशैव परंपरा क्या है। ठीक है, और ये ब्राह्मणीय व्यवस्था या कर्मकांडीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, या कि वीरशैव परंपरा कर्मकांडीय व्यवस्था को चुनौती देती है। समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट में क्या, मृत्युपरांत ये भक्त सिंह में लीन हो जाएगा। ठीक है, श्राद्ध को नहीं मानेंगे, ये मृतकों को ये दफनाएंगे, विधवा पुनर्विवाह करवाएंगे। ठीक है, अंतरजातीय विवाह करवाएंगे, लोगों में भेदभाव नहीं रखेंगे। इस प्रकार से इन्होंने कार्य किए। तो 3 नंबर के भी ये प्रश्न बनते हैं और 1 नंबर का ये प्रश्न बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ये जो वाला है ये काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। तो इस वाले को आप थोड़ा सा हिसाब से, आराम से, ढंग से तैयार करिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो पार्ट 2 में हम लोग इतना ही करते हैं, पार्ट 3 भी जल्दी लेके आएंगे। तब तक इसे पढ़ करके एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, समझिए ढंग से कि क्या है क्या नहीं है, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे इसी के साथ साथ। आशा है कि आपको चैप्टर ढंग से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।